आरएलपी के जो सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, उनके भाई नारायण बेनीवाल जी से अपन बातचीत करेंगे और सीकर संभाग में ये दौरे पर है और आरएलपी सदस्यता अभियान को लेके इनसे बातचीत करते हैं कि हनुमान बेनीवाल जी ने जैसे कहा था कि 200 की 200 विधानसभा में वो चुनाव लड़ेंगे, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, हनुमान जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जो हमारी समान विचारधारा के जो छोटे दल हैं, उन सब दलों से अब गठबंधन करके ये प्रयास हमारा रहेगा कि राजस्थान के अंदर 200 सीटों में चुनाव लड़े। क्योंकि पिछली बार जब 2018 का जो चुनाव था उसके अंदर थर्ड फ्रंट यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा जो भी लोग खड़े हुए थे उनको 80 लाख मतलब बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने वोट भी दिए। और नया जो यूथ है वो 5 साल के अंदर लगभग 70 लाख के करीब नया यूथ जो जुड़ जाएगा। इन सबको मिलके हम एक नए राजस्थान की हम कल्पना कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों राष्ट्रीय दलों की मिलाजुली का जो खेल और झूठी नूराकती जो राजस्थान में चल रही है, इससे लोगों को मुक्ति मिले। एक खुशहाल राजस्थान का जो सपना देखा है और पहली बार किसी किसान के बेटे ने व्यवस्था परिवर्तन की बात सोची राजस्थान के अंदर। वो चाहते हैं कि जिस तरह सरकारी विभागों में जो भ्रष्टाचार और जनता की अनदेखी जो हो रही है वो उस व्यवस्था के अंदर परिवर्तन हो। जब गांव का गरीब व्यक्ति थाने, कोर्ट, कचहरी, तहसील में जाए तो उसे मान सम्मान मिले, उसका काम समय पे हो। इन सब बातों को लेके और इस व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ हनुमान जी ने एक खुशहाल राजस्थान का जो सपना देखा है। हम सब मिलके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधि गांव-गांव और डाणी-डाणी तक जाके हमारे प्रयास रहेगा कि हनुमान जी के सपने को हम लोग साकार करें, खुशहाल राजस्थान की स्थापना करें। विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मतलब उतरेंगे चुनाव में? देखिए, मुद्दे जो हमारा जो मुख्य मिशन है कि कर्ज मुक्त किसान। पहली बार देश के अंदर किसी किसान के बेटे ने सोचा कि कर्ज मुक्त किसान होना चाहिए। कर्ज माफी की बात तो सारी पार्टियां करती है। कोई कहता है हम 20,000 कर्ज माफी करेंगे, कोई कह रहा 50,000। हनुमान जी कह रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, एमएसपी खरीद की गारंटी हो और किसान को कृषि के लिए फ्री बिजली मिले। यदि ऐसी सारी व्यवस्थाएं होगी तो किसान को कर्ज लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा कर्ज मुक्त किसान, कृषि के लिए फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और सशक्त लोकपाल। इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री, मंत्री ये लोग जो है वो जांच के दायरे में नहीं आते। बड़ा भ्रष्टाचार करके और कोई गले निकाल के लोग बच जाते हैं। तो सशक्त लोकपाल की नियुक्ति की हम लोग मांग कर रहे हैं। उसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार लागू करें और ईआरसीपी की जो योजना है, आपने देखा कि कल ही हनुमान जी ने इस मुद्दे को उठाया कि हमारे पूर्वोत्तर जो जिले हैं उनको पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो ईआरसीपी की योजना और युवाओं के लिए रोजगार, और जब तक उसको रोजगार नहीं मिले तब तक आवश्यक रूप से उसको बेरोजगारी भत्ता मिले। ये सारे जो मुद्दे हैं, हमारा मुख्य मकसद है कि जवान और किसान की दशा और दिशा राजस्थान के अंदर बदले। हम एक नए राजस्थान का मिलकर निर्माण करें। हनुमान जी बेनीवाल इसी ध्येय के साथ सड़क से लेकर सदन तक हमेशा संघर्ष करता है। हाँ सर, आरएलपी पार्टी ने काफी उपचुनाव जो है काफी जबरदस्त तरीके से लड़े हैं। कई सेकंड रहे हैं तो कई थर्ड रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि आरएलपी पार्टी के जो वोट रहते हैं उससे बीजेपी को काफी नुकसान हुए हैं और कांग्रेस की वहाँ पे जीत हुई है। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ये विश्लेषण तो कांग्रेस और बीजेपी वाले करें। हम तो जीत के लिए, और ये सही बात है, जब कोई नई पार्टी जब आती है तो सबसे पहला ये होता है किसी दोनों पार्टियों को नुकसान होता है और उसके बाद वो सत्ता पे काबिज होते हैं। ये इतिहास इस बात का गवाह है। जहां जहां भी क्षेत्रीय दल आए, ऐसा नहीं कि आते ही उन्होंने सत्ता पे कब्जा कर लिया। तो निश्चित रूप से नई हमारी पार्टी है, लेकिन जिस तरह से किसान और जवान का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, 2023 के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन राजस्थान के अंदर होंगे। ये तीसरा मोर्चा जो है वो पहला मोर्चा बनके और राजस्थान की सत्ता को संभालेगा। आरएलपी पार्टी आम जनता पार्टी या कोई अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या एक तरफा मतलब विधानसभा चुनाव लड़ेगी? नहीं, हमारे समान विचारधारा के जो भी छोटे दल हैं उन सब के साथ हम मिल बैठ के एक जाजम पे बैठ के हम तय करेंगे, गठबंधन हम करें ताकि वोट का बंटवारा नहीं हो। और ये बीजेपी और कांग्रेस की जो ठगी 75 वर्ष से इस देश के अंदर चल रही है, उस ठगी को हम खत्म करें। हम सब लोग मिलके और राजस्थान का जो आम आवाम जो चाहता है उनकी मंशा के अनुरूप नए राजस्थान की कल्पना करने वाला हनुमान बेनीवाल जी के सपने को साकार करें। और ओबीसी आरक्षण में जो वृद्धि की जो बात है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल हमने मांग भी की है, देश के अंदर जातिगत आंकड़ों की जो जनगणना इन लोगों ने कर रखी है वो भी उजागर हो और जिस जाति की जितनी संख्या है आप उनको सबको आप आरक्षण दो। हम इस चीज के पक्ष में हम तो चाहते हैं प्रत्येक गरीब को आरक्षण मिले। जब आप आरक्षण देना ही आपने शुरू कर दिया तो इसका मापदंड ये भी होना चाहिए कि कोई भी किसी भी समाज के किसी भी जाति के अंदर यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको आरक्षण मिले, उसको उसका लाभ मिले।